बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्टर स्कूलिंग में। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की पाठ 10 एक दिन की बात साहत के प्रश्न और उत्तर का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो इस पाठ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पाठ की व्याख्या की थी और शब्दार्थ किए थे। तो इस पार्ट में हम प्रश्न और उत्तर को करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर। कहानी की बात से। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली होगी। जैसा हमने पढ़ा पहले पार्ट में कि अब्बा ने आरिफ की बात मान ली थी। क्या बात थी आरिफ की कि उन्हें एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। तो अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों न एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन के लिए बच्चों को बादशाहत जो मिली थी वो दिन बीत जाने पे अलग अलग लोगों ने, जैसे आरिफ ने, अम्मा ने और दादी ने क्या सोचा होगा। इसका उत्तर है आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था, काश ऐसा ही दिन रोज आए। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। दादी ने क्या सोचा। दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। तुम्हारी बात। अगर इस पाठ में अगर आप बच्चे जैसे होते तो आप क्या सोचते, उस हिसाब से अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। अगर तुम्हें घर में दिन प्रतिदिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी। अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे या टीवी में जो हमें पसंद है वो देखेंगे। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते हैं। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से काम के लिए मना कर देना चाहिए था। आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना गाना, बाहर नहीं जाना, शोर ना करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। प्रश्न 1। तुम्हारे विचार से भी कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। आप अपने विचार से बताइए वो कौन कौन सी तरकीबें होंगे। इसका उत्तर होगा काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई डांटे नहीं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। हो सकता है वो लोग ये भी सोचते होंगे। तीसरा, वो सोच रहे होंगे हम जल्दी से बड़े हो जाएंगे तो हमें कोई डांटेगा नहीं। चौथा है काश हमें अल्लाह दिन का चिराग मिल जाए तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। वो ये भी सोच सकते हैं कि हमें अल्लाह दिन का चिराग मिले और अल्लाह दिन के चिराग से जिन निकले और उनकी पूरी इच्छा पूरी कर दे। जो वो खाना चाहते हैं वो उन्हें खाने की मिल जाए, जैसे वो गाना चाहते हैं उनको उस तरह से गाने को मिले। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। प्रश्न 3। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। उत्तर है इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों का सुधार कर लेना चाहिए था और अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए व्यवहार से होने वाली तकलीफ़ों के बारे में बताना चाहिए था। बच्चों, जब हमें कोई बात नहीं पसंद आती है, आप लोग को जब कोई बात नहीं पसंद आती है या कोई
चीज़ जिससे आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुख पहुंचता है, तो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से वो बात आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए और वो ज़रूर आपकी बात को समझेंगे। अधिकार की बात। अधिकार की बात से प्रश्न है, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न 1, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनके भावनाओं को समझना चाहिए था। प्रश्न 3, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? इसका उत्तर है, उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीनोगे, क्योंकि अम्मी क्या थी, अपने पसंद का खाना बनाती थी, इसलिए उन्होंने, आरिफ और सलीम ने अम्मी का अधिकार छीना ताकि आरिफ और सलीम अपने मनपसंद मुताबिक अपने मनमर्जी का खाना बनवा सके। बादशाहत। बादशाहत का क्या अर्थ होता है, चर्चा करो। बादशाहत मतलब किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन का पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। प्रश्न 2, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। उत्तर, आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता है, या आप बच्चों की खुशी भी रख सकते हैं, या बालकों के अधिकार, मतलब जो छोटे बच्चों के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, बनने चाहिए, इस तरह के रूल होने चाहिए जो कि हर घरों में उसको फॉलो करना चाहिए। प्रश्न 3, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया? उत्तर है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। तरमाल। तरमाल से प्रश्न है, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी। प्रश्न 1, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? उत्तर, कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया। आपने पढ़ा था ना, जब वो बोलते हैं अंडे और मक्खन इधर दो, बाकी दूध दलिया इनको खाने को दो, आपा को बोले थे आरिफ और सलीम ने। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? इन चीज़ों के अलावा हलवा पूरी, खीर, मिठाई, पकवान आदि चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगते। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगते, जैसे दाल, चावल दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव या चाहोगे? इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे। मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। आपा ये काम करती थी ना, जब आरिफ और सलीम के कपड़े, मनपसंद कपड़े उतरवा देती थी और उनको कोई पुराने कपड़े पहनने के लिए कहती थी। तो इस लाइन से प्रश्न बनता है। प्रश्न 1 है, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? प्रश्न का उत्तर है, मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदेह है। प्रश्न 2, कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं? पहनने की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, करने के काम जो पसंद बेकार लगते हो, और खेल। पहनने की चीज़ों में मैंने उत्तर लिखा है पुराने कपड़े, फीके रंगों के कपड़े आदि। खाने पीने से अधिक मीठी चीज़ें, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, और बेकार के या घटिया और नकली पेय पदार्थ। ये सिस्टम का मिस्र वो हो गया है।
पदार्थ नहीं होगा, पदार्थ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ग करने के काम मतलब सुबह जल्दी उठना, अधिक पढ़ना और टीवी देखना। ये सारे काम करने में अच्छे नहीं लगते। खेल में जो आपको खेलना पसंद हो। मैंने यहाँ शतरंज, बर्फ़ का खेल और घुड़सवारी उत्तर में लिखा है। हल्का और भारी। प्रश्न क, इतना भारी साड़ी क्यों पहनी। यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है। साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े, ये बड़े बड़े रहेंगे, बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, या साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो इसका उत्तर होगा साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। ख, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपरी नहीं ऊपर होगा। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे लिखा है भारी साड़ी, भारी, ये इसको भारी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे गलत हो गया, भारी आ गया है। भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। तो यहाँ पे भारी का इन शब्दों के साथ भारी शब्द तो सबके साथ है, लेकिन यहाँ पे भारी का अर्थ हर एक शब्द के साथ अलग है। तो इनको अर्थ बताना है और इसमें बताना है ये शब्दों में क्या अंतर है। भारी साड़ी में भारी विशेषण। विशेषण क्या होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे साड़ी की विशेषता बता रहा है भारी, यहाँ पे अटैची की विशेषता बता रहा है भारी, यहाँ काम की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे बारिश की। तो हर जगह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग। एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को। तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण का अर्थ समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ही बहुत अच्छे से कर लेंगे। भारी साड़ी में भारी विशेषण अधिक महंगी या अधिक कढ़ाईदार साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। भारी अटैची में भारी विशेषण वजनदार चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। सिर्फ अटैची भारी है, भारी मतलब वजन है। भारी काम में भारी विशेषण मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया है। भारी बारिश में भारी विशेषण अधिक के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि आज बहुत भारी बारिश हो रही है, मतलब बहुत अधिक बारिश हो रही है। ग है प्रश्न, भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। जैसे हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन। हल्का का मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे हर उसका हल्का में हर जैसे कपड़ा हो गया उसका अलग अर्थ है, काम का अलग अर्थ है, मतलब जो काम बहुत आसान हो। हल्का लड़का जो वजन में बहुत कम हो। हल्का डिब्बा मतलब यहाँ पे जो डिब्बा भी वजन में कम हो। हल्का बर्तन। तो ये हो गया हमारे प्रश्न और उत्तर पाठ 10 एक दिन की बादशाहत के सारे प्रश्न और उत्तर मैंने दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल के सारे जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। और लाइक का बटन तो प्रेस करना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।